नमस्कार, मैं श्रांक शेखर और आप देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 62 के बी ब्लॉक में, जहाँ पे मैं चर्चा करूँगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है अगले कुछ महीनों में, उन सब चीज़ों को लेकर के साथ साथ जो है विकास का मुद्दा पे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, साथ साथ जो है और भी कुछ नेता लोग भी मौजूद हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि उनका क्या राय है और वो इस बार का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें वो किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे और किस पार्टी के साथ वो विकास देखेंगे। जगदीश शर्मा हूं मैं, पूर्व उपाध्यक्ष सिंचाई बंधु उत्तर प्रदेश शासन। सर, आपको क्या लगता है सर कि जो योगी सरकार ने पिछले 4.5 साल में जो काम किया है उससे आप कितना ज़्यादा संतुष्ट हैं सर? नहीं, आप ये बताइए कि काम कहाँ किया है योगी सरकार ने? योगी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। कोई एक नया काम बताइए जिसकी स्थापना योगी सरकार ने की हो। सर, लगातार दावे ठोकती है सरकार की विकास जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स खुल गए हैं, एम्स खोले गए हैं सर, और कई एक्सप्रेसवे बनाए गए। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जहाँ तक एक्सप्रेसवे का सवाल है, मैंने वही कहा कि आप ये देखिए कि इनकी शुरुआत कौन से सन में हुई थी। अब ये है कि वो सरकार बीच में चूँकि समाजवादी की चली गई तो लास्ट फाइनल करने का मौका इनको मिल गया। बाकी हाईवे तो जो आपका आज की डेट में जो आगरा तक का तो आपका था ही था, वो बीएसपी की सरकार में बना। उसके बाद में आगे का लखनऊ तक का हाईवे भी सपा की सरकार में ही बना, एलिवेटेड भी सपा की सरकार में ही बना। आप ये बता दीजिए आज की डेट में, चाहे वहाँ केजरीवाल की सरकार है, लेकिन अगर जो एक तरीके से देखा जाए तो शीला जी की सरकार ने जो दिल्ली में काम किया किसी ने नहीं किया। सर, तो कहीं ना कहीं सर ये बात होती है कि काम शिलान्यास कर देने से ही सिर्फ विकास नहीं होता है, उसको जो है पटरी पे लाना पड़ता है सर। नहीं, काम स्टार्ट हो गया था, काम चल रहा था, उसी बीच में सरकार चली गई तो वो तो फिर सरकार क्यों गई सर? सरकार, देखिए, सरकार तो ये है कि वो हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं बुलेट ट्रेन देने में सफल ना रहे हों, और अब आप देखिए कितनी बुलेट ट्रेनें यहाँ से चल गई हैं, उनके ऊपर ध्यान दो। तब तो वो कहते थे हम बुलेट ट्रेन भी देंगे। देखिए, सपना दिखा करके उन्होंने वोट हासिल कर लिया। अब लोगों को पता है, वो सच्चाई सामने है लोगों के। सर, दावे करती है भाजपा की इस बार जो है 350 के पार जा रही है, तो इसे कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये कोई ज्योतिषी तो है नहीं कि 350 को, वो तो माननीय अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि उनसे ज़्यादा सीटें हम लेंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनके दावे से क्या होता है? सर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है लगातार सवाल खड़े किए जाते थे कि मैं नोएडा रीजन की ही बात कर रहा हूं कि नोएडा रीजन में जो है रात का समय जो होता था वो महिलाओं के चलने के लिए सुविधाजनक नहीं था, प्रशासनिक सुविधाएं काफ़ी फेल थी। इसे आप कैसे देखते हैं? डायल 100 की स्थापना किसने की? आप बताइए। डायल 100 की स्थापना सपा ने की। एक वो आपका 1041 कितना है, उसकी स्थापना किसने की? समाजवादी पार्टी ने। तो जितनी भी महिला सुरक्षा का सवाल है वो समाजवादी पार्टी से ज़्यादा किसने किया है? ये तो केवल कहते ही, करते कुछ है ही नहीं। सर, युवाओं को लेकर आप कैसे देखते हैं सर कि आप जो है युवाओं को लेकर योगी सरकार ने क्या काम किया सर, किस तरह से? देखिए, मैंने आपको अभी क्या बताया? मैंने आपको यही बताया जो मैंने अपनी बात कही है कि हमसे युवा क्यों जुड़े, हमसे व्यापारी क्यों जुड़े। ना किसी के लिए रोजगार है, ना किसी के पास व्यापार है। जो बड़ा है वो बड़ा होता चला जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है। वो खाई इतनी लंबी बन जाएगी जिसे आप पाट नहीं पाएंगे आने वाले टाइम में। पूरे देश का जो हमारा विशेष जो संपत्ति थी उसको ये नष्ट करते हुए चले जा रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो हमारी फ्लाइट हो, चाहे वो हमारा टेलीफोन विभाग हो, कोई विभाग हो, चाहे और तो और जो अति बुरे समय के लिए जो रिजर्व बैंक में हमारा फंड रखा हुआ था वो भी ये ले चुके हैं। सर, आरएलडी के साथ आपकी गठबंधन हुई है सर, उसे आप कैसे देखते हैं कि इस बार जो आरएलडी आपको कितना सहयोग करने वाली है? वो 100% सहयोग करेगी। और एक विशेष कम्युनिटी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निर्णायक होती है वो बिल्कुल 100% हमारे साथ है, और उसका आप देखना कितना बड़ा फायदा मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। सर, कहीं ना कहीं जो है पहले अखिलेश जी अपने चचा के साथ नाराज थे, पिछले बार वो गठबंधन नहीं कर पाए थे, कुछ वजह थी, तो इसे आप कैसे देखते हैं सर कि इस बार फिर जो है उनके साथ पुनः वापस आए? नहीं, वो देखिए, उनका पारिवारिक मामला था और घर का मामला था, उन्होंने आपस में बैठ के उसे निपटा लिया।
सर परिवारवाद की अगर बात करें तो परिवारवाद लगातार जो है भारत की राजनीति में हावी रहा है और इसे लेकर लगातार बीजेपी जो है वो उस पर तंज कसती रही है, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, परिवारवाद जो काम करने वाला व्यक्ति है, अब अगर जो किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का बच्चा बहुत समझदार है और लोगों की सेवा करना चाहता है तो उसे ये अधिकार है कि वो राजनीति करे, चाहे वो कोई भी है, और अगर जो सही कार्य करे तो उसमें कोई परिवारवाद नहीं है। आपका क्या एजेंडा है सर इस बार के इलेक्शन का? विकास। किस तर्ज पे आप किस तर्ज से कह रहे हैं सर कि विकास? विकास के ही तर्ज पे चुनाव लड़ेंगे और ये जो खाई बनी है धर्मवाद की, इसको बिल्कुल मिटाएंगे। सर निजीकरण कई सारे कंपनी को बेचने का आरोप लगाया जा रहा है सर, तो आप इस पे कितना भरपाई कर पाएंगे? आप इसे आरोप कैसे कह सकते हैं? ये तो कन्फर्मली हुआ है, ये तो कन्फर्मली हुआ। बेचा नहीं है क्या उन्होंने? बेचा है तभी तो वो कह रहे हैं, ऐसे कैसे कह सकता है कोई व्यक्ति? इस बार कितने सीटें आने की उम्मीद है सर? देखिए 350 के पार जाएंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा। सर आपका नाम सर? शुभ नाम? रतीश गर्ग। क्या लगता है सर इस बार के इलेक्शन में आपको कौन सी पार्टी आने वाली है? देखो, पार्टी तो एसपी और बीजेपी दो ही हैं मजबूत जो पार्टी हैं। अच्छा। जिसको भी पब्लिक जो ज़्यादा चाहेगी वो ही आ जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कैमरा पर्सन निशु के साथ शांग शेखर की रिपोर्ट, क्राइम वीक न्यूज़, नोएडा।